now third chapter. Next method is the elimination method. Okay, elimination, eliminate, हमें eliminate करना है. किसको eliminate करना है? ओके, तो यहाँ पर दो चीजें हमें दी गई है, x और y. इन x और y में से किसी एक को हमें एलिमिनेट करना है. काफी बार ये वर्ड हमने सुना है, कई टीवीज में टीवीज के शोज आते हैं, ओके, कि आज ये एलिमिनेट होने वाला है. ओके, तो यहाँ पर भी आज कोई ना कोई एलिमिनेट होगा, या फिर x एलिमिनेट होगा या फिर y एलिमिनेट होगा. हम किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं उस पर निर्भर है. आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो, x को भी और y को भी, पर उस एलिमिनेट करने के बाद उसमें से हम x और y की वैल्यू ढूंढेंगे. आप पूछोगे सर एक बार तो एलिमिनेट कर दिया फिर कहां से लाओगे, तो भी हम उसको ढूंढने वाले हैं. ओके, चल, तो आज हम जनरली एलिमिनेशन मेथड हर जगह पे यूज होती है. काफी सारे सम्स में, पीछे भी आप काफी सारे सम्स में ये मेथड यूज करने वाले हो, तो आपका कंसंट्रेशन यहाँ पे होना जरूरी है. ओके, वैसे तो बहुत इजी है, पर इसके वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़े समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जांपल्स से स्टार्ट करते हैं. एग्जांपल नंबर 11 से. एग्जांपल नंबर 11 क्या कह रहा है? अगर सोचा जाए तो the persons are incomes are given in a ratios. ओके, दो पर्सन है और दो पर्सन का इनकम वो एक रेशियो में लिया है. रेशियो है हमारे पास 9:4. ओके, 9:4 में दोनों की इनकम दी गई है. अब रेशियो में दिया गया हो, सपोज कि मेरी सैलरी, ओके, मेरी सैलरी समझो कि 20,000 है और मेरे फ्रेंड की सैलरी समझो कि 10,000 है. तो इसका मतलब कि अगर हम दोनों का रेशियो लिया जाए तो क्या होगा, तो 1/2. ओके, या 2/1. ये हमारा रेशियो होगा कि उसकी जो सैलरी है उससे डबल मेरी सैलरी है. तो एज इट इज यहाँ पर भी रेशियो में दिया है, एक की सैलरी 9, दूसरे की सैलरी रेशियो 4 है. ओके, तो ये जब भी रेशियो दिया हो तब याद रखो, अपने दिमाग में बिठा लो कि रेशियो हो तब क्या करना है हमें, तो रेशियो को निकाल के वहां पे x लगा देना है. चल, तो फिर यहाँ पर वही काम करेंगे. आपने देखा होगा कि इस इक्वेशन में दो रेशियो दिए. दो रेशियो किसके हैं देखते हैं. तो सपोज income of a first person is ₹x. हमें नहीं पता. आप कहोगे कि सर 9 तो पता है, पर 9 वो तो रेशियो है. 1:2 से नहीं पता चलता कि हम दोनों की सैलरी क्या होगी. 20 और 10,000, 20,000 और 10,000. शायद हमारी 30 और 50,000 भी हो सकती है. ओके, हमें नहीं पता, पर उसको ढूंढना पड़ता है. वैसे ही यहाँ पर भी हमने सपोज लिया, x नहीं, कितने होंगे, फर्स्ट पर्सन की रेशियो में लिया, इसीलिए 9x. कितनी है, फर्स्ट रेशियो है 9:4. 9:4 को हम x रेशियो निकाल के उसमें x लगा देते हैं. एंड इनकम ऑफ सेकंड पर्सन इज रुपीज क्या, कौन सा, 4x. ओके, चलो, ये दोनों की इनकम है. फर्स्ट जो रेशियो दिया है दोनों की इनकम, एंड देयर एक्सपेंडिचर इज इन द रेशियो ऑफ 4:3. ओके, सॉरी 9:7 है. ओके, हियर इज अ 9:7. और नेक्स्ट दिया है एक्सपेंडिचर दिया है 4:3. 4:3 ये एक्सपेंडिचर यानी खर्च है उनका. ओके, इनकी जो सैलरी है, सपोज मेरी सैलरी 20,000 है और मैंने खर्च किया है 18,000 इस मंथ में. ओके, अगर मंथ में मैंने 18,000 खर्च किया है तो बाकी कितना रहता है, 2,000. आपको कैसे पता चला क्या किया आपने, तो
आपने किया इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तब सेविंग मिलती है। ओके, मेरी इनकम 20,000 है, मैं खर्च करता हूँ 18,000, तो बाकी के रहे वो मेरे सेविंग हुए। तो एज इट इज ये क्वेश्चन भी यही कह रहा है। तो एक्सपेंडिचर सपोज कर लेते हैं। ओके, एंड expenditure of a first person is 4x, and again expenditure of a second person is 3x। ओके, चलो, अरे हाँ, ये y में लेना है हमें। एक्सपेंडिचर किस में है? y में, और इनकम किस में है? x में। ओके, चलो, अब क्या? पर्सन की इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, देन 9x माइनस 4y, तो कितना बचता है यहाँ पर? 2000। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो मेरा एग्जांपल लिया था, पर यहाँ पर भी ऐसा ही है कि वो खर्च करते हैं तो दोनों को 2000 बचते हैं। तो दोनों का कैसे? आपको कोई कंफ्यूजन हो सर, दोनों का 2000 हो सकता है ना? मेरी 20,000 है, मैं 18,000 खर्च कर रहा हूँ, इसका मतलब 2000 बचे। मेरे फ्रेंड की 10,000 है, वो 8,000 खर्च करता है, तो 2000 बचे सेविंग इसकी। ओके, चलो, तो उसमें क्या होगा? 7,000 उसकी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर खर्च उसका 3y इज इक्वल टू 2000। दो इक्वेशन हमारे रेडी हो गए यहाँ पर। ओके, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब मैं एलिमिनेट करने जा रहा हूँ, यानी एलिमिनेट मैं x को भी कर सकता हूँ और y को भी कर सकता हूँ। यहाँ पर जो मुझे वीक दिखेगा मैं उसको उठा दूंगा। मुझे वीक यहाँ पर ये दोनों दिख रहे हैं। क्यों वीक दिख रहे हैं पता है? क्योंकि ये दोनों 4 और 3 को मैं इजीली सेम बना सकता हूँ। यहाँ पर एलिमिनेट कब होगा? अगर y को एलिमिनेट मुझे करना है तो वो दोनों सेम होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। वो दोनों सेम होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, और दोनों की साइन ऑपोजिट होनी चाहिए। ये दो होगा तो ऑब्वियसली मैं उसको कट कर दूंगा। तो अब पहले मुझे सेम बनाना है। सेम बनाना है तो 4 और 3 को सेम करना है, तो 4 वाले को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 4 3 से क्या हो जाएगा? 12। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 4 3 से क्या हो जाएगा? 12। आप कहोगे सर इसको 2 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया या 5 से क्यों नहीं किया? मैं अगर 5 से करता तो 20 आता, यहाँ पर 23 के टेबल में 20 कहां से लाता? ओके, दैट मींस 3 और 5 का एलसीएम लिया और उसको ऑपोजिट नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। चलो, पूरे इक्वेशन को अब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट 27x minus 4 3 12x 12y सॉरी इज इक्वल टू 3 2 6000। अगेन इस इक्वेशन को पूरे को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, देन 4 7 28x, ओके, माइनस 4 3 12y इज इक्वल टू 4 2 8000। मैंने आपको कहा दो कंडीशन, ओके, एलिमिनेट करने के लिए दो कंडीशन, दोनों सेम होने चाहिए। देखो सेम हो गए 12/12, पर दूसरी कंडीशन है कि दोनों ऑपोजिट साइन होनी चाहिए, पर यहाँ तो दोनों की सेम साइन है, तो दोनों की सेम साइन है, तो उसको ऑपोजिट करने के लिए ये नीचे वाले इक्वेशन को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस और यहाँ माइनस। अब देखो कट हो गया ये माइनस और ये प्लस, तो ये हो गया y एलिमिनेट। ओके, तो एलिमिनेट हो गया, इसका मतलब मैंने निकाल दिया। तो आप कहोगे सर y कैसे ढूंढेंगे? थोड़ी देर के बाद उसको भी ढूंढेंगे। चल, यहाँ पर 27 माइनस 28 क्या रहेगा? माइनस x रहेगा, यस, इज इक्वल टू 6000 माइनस 8000 क्या रहेगा? माइनस 2000। ओके, चलो माइनस माइनस को कट कर लेता हूँ, x इज इक्वल टू 2000। ओके, चलो, तो इसका मतलब कि x की वैल्यू 2000 आई। ओके, चलो, अब इसको रेशियो में रखेंगे तो हमें इनकम मिल जाएगी। यहाँ पर क्या पूछा है? फाइंड देयर मंथली इनकम, मंथली इनकम ढूंढनी है। अगर मुझे एक्सपेंडिचर ढूंढना होता तो वहां पे y सपोज किया था मैंने, तो y ढूंढता, पर यहाँ तो है ही नहीं y। ओके, y ढूंढना ही नहीं है मुझे, x ये मेरी इनकम है,
इनकम के बेस पे मैं ढूंढ सकता हूं। तो फर्स्ट पर्सन, चल इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कितना है 9x, देन 9x की वैल्यू कितनी ढूंढी मैंने 2000, 9 2 18,000। सोचो अब इनकम कितनी है उसकी 18,000 इनकम है, और एक्सपेंडिचर कितना होगा, सपोज यहाँ पर जो भी मिलता है उसको, और आप उसको समझ चुके होंगे कि एक्सपेंडिचर अब कितना होगा। जो भी है हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए नहीं पूछा, अगर पूछा होता तो हम y को भी ढूंढ लेते, यहाँ y पूछा ही नहीं है, इसीलिए हम इसको इसके पीछे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहे हैं। चलो सेकंड पर्सन की इनकम कितनी थी, ये रही 7x, ओके, देन 7 into 2000, देन 14,000, ओके। चल तो ये दो, एक की 18,000, दूसरे की 14,000, ये इनकम हमने ढूंढ ली, ओके। तो ये था एलिमिनेशन का पार्ट, बहुत ही इजी था, ओके। चल आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 हम इसलिए गिनेंगे क्योंकि वहां पे सिंपल इक्वेशन दिया है, और इक्वेशन को कैसे अगर सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेट कैसे करेंगे, फिर से एक बार रिवाइज हो जाए हमारा, ओके। चलो एग्जांपल नंबर 12 में जाते हैं, तो उसमें कहा है इक्वेशन दी है 2x plus 3y, 2x plus 3y is equal to 8, और सेकंड है हमारे पास 4x plus 6y is equal to 7, ओके। दो इक्वेशन दी है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को अब सेम करना है, ओके। एलिमिनेट करना है तो किसी एक को तो सेम करना पड़ेगा। चलो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो इस इक्वेशन को शायद मैं सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सेम हो जाएगा। x यहाँ पर सेम हो जाएगा, सोचो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 2 4 हो जाएगा, ये रहा 4। सब दूसरे को कितने से मल्टीप्लाई करना है, नहीं करना है वहां पे। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी एक से ही मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाता है, तो दूसरे को मल्टीप्लाई करने की जरूरत, यानी कि वहां पर मल्टीप्लाई होगा 1 से। अगर आप किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, फिर से प्रॉब्लम। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, कोई भी एक सेम करना है। मैं x को सेम कर रहा हूं, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 4x plus 6y is equal to 16, और दूसरा है 1 से एज इट इज 4x plus 6y is equal to 7। अगर माइनस माइनस माइनस, क्योंकि दोनों की साइन सेम है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे यहाँ पर क्या हुआ देखो, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर x भी एलिमिनेट हो गया, y भी एलिमिनेट हो गया। यानी कि अगर मान लो कोई कंपटीशन चल रही है सिंगिंग की, और दो फाइनल कॉम्पिटिटर है और दोनों ही एलिमिनेट हो जाए, तो हु इज द विनर? इट्स नॉट पॉसिबल। आज तक आपने कोई ऐसा गेम शो या फिर कोई ऐसा शो नहीं देखा होगा कि जिसमें लास्ट 2 कॉम्पिटिटर बचे हैं और दोनों ही एलिमिनेट हो जाए। इसका मतलब कि वहां पर उनको प्राइज देनी न पड़े, इसलिए दोनों को ही एलिमिनेट कर दिया, ऐसा नहीं है, ओके। तो यहाँ पर अगर ऐसा होता है कि दोनों ही एलिमिनेट हो जाते हैं, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इट्स अ नो सॉल्यूशन। क्या होगा, यहाँ पर सॉल्यूशन मिलता नहीं है। आई बात समझ में क्लियर, कि अगर दोनों ही एलिमिनेट हो जाए दैट इज नो सॉल्यूशन। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 30 नंबर का एग्जांपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी लोग इससे घबरा रहे हैं कि 2 डिजिट वाला सम आ जाए, हमें नहीं आता, पता नहीं समझ में क्यों नहीं आता। चलो आज समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल्स नंबर 13, उसका नंबर भी डेंजरस है, ओके। 30 नंबर पे ही 30 ऐसे डेंजरस सम्स डाले हैं, पर ये डेंजरस नहीं है, बहुत ही इजी है। अगर एक बार आपके दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट बैठ गया तो ये बहुत इजी आपके लिए है। चलो समझते हैं। द सम ऑफ द डिजिट 2 डिजिट नंबर्स एंड द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर्स,
2 डिजिट नंबर वाला एक नंबर और दूसरा उसको रिवर्स कर दे तो वो डिजिट, ये 2 डिजिट का एडिशन करे तो 66 मिलता है। पर पहले तो जानना तो पड़ेगा कि पहले डिजिट कौन सा है, तो जान लेते हैं पहले हम हमारे डिजिट्स। चलो सपोज, यहाँ पर सपोज क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सपोज करना है, पर क्या सपोज करना है चलो जान लेते हैं कि अगर 2 डिजिट वाला नंबर है तो स्टार्टिंग कहां से होगा, 10 से लेके 99 तक होगा। पर 10 से 99 तक कौन सा नंबर होगा कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम उसको सपोज करेंगे। ओके, तो 2 डिजिट वाला नंबर है तो मान लो कि 68 है। ओके, ये 68 नंबर हमने सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए लिया है, वो आंसर नहीं है, वो हमारे क्वेश्चन में इन्वॉल्व भी नहीं होगा। ओके, सिर्फ समझने के लिए कि समझो कि 68 नंबर है और 68 नंबर में एक यहाँ पर प्लेस वैल्यू, आप 5th और 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, यहाँ पर प्लेस वैल्यू समझनी है। प्लेस वैल्यू में ये लास्ट डिजिट पे है, उसको आप कौन सी प्लेस कहते थे, वंस प्लेस। ओके, इट्स अ वंस प्लेस, और या फिर उसको कहते थे यूनिट प्लेस। चलो, उसको कहते थे यूनिट प्लेस। ओके, फर्स्ट लास्ट जो डिजिट था वो फर्स्ट पीछे से फर्स्ट आता था तो उसको आप यूनिट प्लेस कहते हैं। ये 6 जो है उसको क्या कहते थे आप, टेंस प्लेस। ओके, चलो, ये ऐसा यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस ऐसा नाम क्यों देते थे, उसको एक्सपांड करते थे आप उस टाइम पे, तो क्या करते थे 68 को एक्सपांड किस तरह से लिखा जाता था, याद है कि भूल गए। ओके, चलो मैं याद करवाता हूं, अगर ये 10 प्लेस पे है, 6 10 प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई होता था, प्लस 1 प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई होता था। अगर कोई डिजिट आगे भी होता वो 100 प्लेस पे है तो 100 से मल्टीप्लाई, 1000 10,000 लाख तो 10 लाख होता तो लाख से मल्टीप्लाई करते। ओके, पर यहाँ पर 2 डिजिट का ही नंबर है, हमने हमारे क्वेश्चन में 2 डिजिट की बात की है तो यूनिट प्लेस ही आएगा और 10 प्लेस ही आएगा। ओके, अब इम्पोर्टेंट हमारे पास इतना तो आपको समझ में आ चुका है कि एक्सपांड कैसे होता है। अब मैं आपको कहूं कि हमारा जो यूनिट प्लेस है उसको हम सपोज x करते हैं। ओके, और जो 10 प्लेस है उसको सपोज y करते हैं। हो गए 2 नंबर्स, हो गए, किसको सपोज करना है पता चल गया। चलो अब आगे, सपोज यूनिट प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर is x and tens place of 2 digit number is y। ओके, चलो अब 10 प्लेस और 1 प्लेस समझ में आ गया है। अब इनको जोड़ के ये 1 प्लेस और 10 प्लेस, 1 प्लेस और 10 प्लेस को जोड़ के एक डिजिट बनाना है, यानी 68 ऐसा कोई नंबर बनाना है तो कैसे बनेगा, तो एक्सपांड फॉर्म से ये बनेगा 60 प्लस 8। 60 क्यों, वो 10 प्लेस पे इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई, वो 1 प्लेस पे इसीलिए 1 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही हम हमारा नंबर बनाते हैं ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, कैसे बनेगा हमारा ओरिजिनल नंबर, तो 10 प्लेस पे है, 10 प्लेस पे था तो 10 से मल्टीप्लाई। वैसे ही y हमारा 10 प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई 10y, प्लस 8 हमारा यूनिट प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई करके एडिशन किया, एज इट इज x हमारा यूनिट प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई करके तो x बन जाए x। तो इन दोनों का एडिशन करेंगे, 60 प्लस 80 तो 68, तो 10y प्लस x, तो हमारा ओरिजिनल नंबर बन जाएगा। पर अभी x और y पता नहीं है, उसको हम ढूंढ लेंगे बहुत जल्दी। चलो, तो ये बन गया हमारा ओरिजिनल नंबर। अब कहा है द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड रिवर्सिबल नंबर्स, तो
तो रिवर्स करना है, तो रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा, न्यू नंबर। ओके चलो, न्यू नंबर कैसे ढूंढना है, तो न्यू नंबर रिवर्स करना है। किसको रिवर्स करना है, तो 8 को आगे और 6 को पीछे, यानी 86 नंबर बनेगा। ये हमारा रिवर्स नंबर, ओके, ये ओरिजिन नंबर, ओके, ओरिजिन और रिवर्स। क्या किया, 68 को घुमा दिया, 86 बन गया। ओके, तो ऐसे ही अब इसको एक्सपांड फॉर्म में लिखना हो तो 80 प्लस 6 बन जाएगा, क्योंकि 8 10 प्लेस पे आ गया और 6 1 प्लेस पे चला गया है। 10 प्लेस पे आ गया तो 10 से मल्टीप्लाई। वैसे ही x को यहां रखूं और y को यहां कर दूं, तो हो गया मेरा रिवर्स। ओके, तो बन जाएगा 10x प्लस y, तो ये हो गया रिवर्स। अब जब भी 2 डिजिट वाला ऐसा ही रिवर्सिंग वाला क्वेश्चन हो तब हम सभी इतनी प्रोसेस तो कॉमन ही करेंगे हर किसी में। ओके, अगर आपको ये याद रहेगा तो 10y प्लस x आपको डायरेक्ट भी लिख सकते हो सपोज करके। ओके, पर ये दिमाग में बैठना चाहिए। अब का इन दोनों का सम करना है, वो होता है 66। तो चलो 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इज इक्वल टू 66। दोनों का एडिशन करते हैं तो बनता है 66। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है। ओके, चलो इन दोनों का एडिशन 10y प्लस y 11y प्लस 10x प्लस x 11x इज इक्वल टू 66। दोनों में से कॉमन निकल रहा है 11 और आगे पीछे लिख दूं तो 11x प्लस y इज इक्वल टू 66। 11 मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ जाएगा तो डिवीजन। ओके, देन x प्लस y इज इक्वल टू 66 डिवाइड बाय 11 6, x प्लस y इज इक्वल टू 6। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। अब तक हमने सिर्फ इक्वेशन ढूंढा, अभी दूसरा इक्वेशन बाकी है। ओके, तो दूसरा इक्वेशन के लिए हमारी दूसरी लाइन यहां पर गई है। क्या कहा है यहां पर, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर, यहां पर सिर्फ डिजिट कहा है, यहां पर 2 डिजिट वाला नंबर नहीं, यानी डिजिट ही कहा है, 68 को ही कहा है। और कहा है डिफर। डिफर मीन्स, ये अंडरलाइन करने वाला सेंटेंस है, डिफर मीन्स डिफरेंस। तो 2 डिजिट का डिफरेंस कितना होता है यहां पर कहा है क्वेश्चन में 2। ओके, तो अगर मैं आपको पूछूं कि 2 होता है तो 68 होगा, तो 6 माइनस 8 क्या होगा, -2 हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 68 नहीं है, 86 ही होगा, क्योंकि 8 माइनस 6 2 होता है। आप ये कहोगे सर आंसर अगर नहीं, आंसर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी सिर्फ सेंटेंस की बात कर रहा हूं। सेंटेंस कह रहा है कि आपका 2 डिजिट का जो नंबर है उसको डिफर करोगे तो 2 मिलेगा। पर मैं आपको पूछूं, यहां पर कोई पर्टिकुलरली नहीं कहा है कि x बड़ा है, यानी 10 प्लेस बड़ा है या फिर 1 प्लेस बड़ा है, तो किसमें से किसको माइनस करेंगे, है पॉइंट समझ में। तो अब क्या करेंगे हम, यहां पर कोई भी हो सकता है, यूनिट प्लेस भी बड़ा हो सकता है और 10 प्लेस भी बड़ा हो सकता है। तो हम 2 केस को सॉल्व करेंगे बारी बारी। चलो, तो फर्स्ट ऑफ, इफ x ग्रेटर देन y, अगर मान लो कि x बड़ा है यानी यूनिट प्लेस बड़ा है, अगर यूनिट प्लेस बड़ा है तो यूनिट प्लेस में से माइनस करेंगे तो एक इक्वल टू आएगा। हमें तो -2 कहा नहीं है, -2 कहा नहीं है, पॉजिटिव 2 कहा है। इसका मतलब कि बड़े में से एक छोटा माइनस होगा, बड़े में से छोटा माइनस होगा, इसका मतलब x बड़ा है और y छोटा है, तो x माइनस y इज इक्वल टू क्या रहेगा, 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। पर ये तो हमने एक केस सोचा है कि x बड़ा है, पर शायद y बड़ा हो तो उसके लिए बाद में सोचते हैं, अभी इसकी टेंशन लेते हैं। ओके, चलो x को यहां पर रखो, तो x प्लस y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। दोनों को मैं एलिमिनेट करता हूं, मेरी मेथड है एलिमिनेशन, तो अभी एलिमिनेशन ही करना है।
सब्स्टिट्यूशन अभी नहीं करूंगा क्योंकि आपको एलिमिनेशन सीखना है। ओके, चलो यहाँ पर y दोनों सेम ही है 1/1y, पर दोनों की साइन भी ऑपोजिट है। ओके, तो डायरेक्टली विदाउट एनी मल्टीप्लिकेशन मैं कट कर दूंगा। x plus x 2x, यहाँ पर 2 plus 6 8, देन x की वैल्यू कितनी आई 4। कब x की वैल्यू 4 आई, जब x ग्रेटर देन था तब, यानी कि यूनिट प्लेस बड़ा था और 10 प्लेस छोटा था। ओके, पर अभी x की वैल्यू मिली, y की वैल्यू ढूंढनी बाकी है। तो मैं इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में से किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू रखूंगा, मुझे दूसरी वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। मैं इसमें रखता हूं, चल x plus y is equal to 6 है। x की वैल्यू यहाँ पर 4 रखूंगा, 4 को इस तरफ ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, देन y is equal to 6 minus 4, देन y is equal to 2। ओके, चल तो ये केस में अब हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, तो वो भी सोच लेते हैं। चल ओरिजिनल नंबर के लिए हमारी फॉर्मूला क्या थी ओरिजिनल नंबर की, 10y प्लस x। ओके, चलो 10y की वैल्यू क्या ढूंढी मैंने 2 प्लस x की वैल्यू कितनी 4, देन 10 20 प्लस 4 24। आप देख सकते हो कि यहाँ पर x ग्रेटर देन y, x यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस यानी ये रहा, ये बड़ा है और ये छोटा, ये x और ये y हो गया। पर ये कंडीशन एक थी कि अगर x बड़ा है तो यानी यूनिट प्लेस, पर शायद 10 प्लेस बड़ा हो तो चल, तो अब उसको ढूंढते हैं, इफ y ग्रेटर देन x। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में पर्टिकुलरली कहा नहीं है कि 10 प्लेस बड़ा है या यूनिट प्लेस बड़ा है, इसीलिए हमें दोनों ही केस सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अगर आपको पर्टिकुलरली कहा है तो किसी एक जो कहा है उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना है। चलो y ग्रेटर देन, अब सोचो कि 10 प्लेस बड़ा है, 10 प्लेस बड़ा है तो डिफर कितना होगा, तो y माइनस x इज इक्वल टू 2 बनेगा, बड़े में से छोटा माइनस होगा तो ही +2 आंसर आएगा। अब इसको रखूं, ओके, वहां पर सॉल्व करना है ना एलिमिनेशन, क्योंकि ये तो हमने किया पर ये x ग्रेटर देन y के लिए किया। अब सोच रहे हैं हम y ग्रेटर देन x के लिए, तो इसको मैं x प्लस y लिखूं या y प्लस x लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैं y प्लस x लिखूंगा इज इक्वल टू 6। मैं आगे पीछे लिख सकता हूं 5 प्लस 3 या 3 प्लस 5, दोनों ही का आंसर 8 ही आता है। ओके, चलो x यहां पर कट, 2y इज इक्वल टू 8 हुआ, y की वैल्यू मुझे मिली 4। चलो y की वैल्यू दोनों में से किसी एक में रखूंगा, मैं इसमें रखूंगा, आप रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो। ओके, चलो तो x प्लस y इज इक्वल टू 6। चलो y की वैल्यू यहाँ 4 रखता हूँ, इस तरफ जाएगा तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 4, x इज इक्वल टू 4। यहाँ पर मिला मुझे x की वैल्यू, सॉरी 2। अब मेरे ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x, 10y की वैल्यू यहाँ क्या मिली थी 4 प्लस 2, देन 40 प्लस 2 42। ओके, दैट मीन्स ये दोनों में से कोई भी एक डिजिट हो सकती है, 2 डिजिट का नंबर। क्वेश्चन अब फिर से पढ़ना और पूरा क्वेश्चन फिर से समझना ताकि आपको जो भी डाउट्स है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ओके, कहीं पर भी कोई डाउट न रहे, यानी कि हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, या फिर हमारा आंसर 24 हो सकता है या फिर हमारा आंसर 42 हो सकता है। क्लियर? तो ये सब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब इसके जैसा ही एक और क्वेश्चंस आप कहोगे सर पर एग्जांपल फिनिश हो चुके हैं, फिर भी आपके लिए लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट सम हम गिनने जा रहे हैं। ओके, उसको भी थोड़ा सा रिफर कर लेते हैं। चलो, मैंने कहा लास्ट, तो आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे फटाफट और क्वेश्चन को पढ़ लोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा,
एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन। ओके, ये आपके लिए मैं एक्स्ट्रा गिना रहा हूं, इसीलिए एक्स्ट्रा चौकसाई दिए हैं, उसको सॉल्व करेंगे। चलो, फर्स्ट लीडिंग लाइब्रेरी ओके हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में से अगर आप कोई बुक लाते हो तो उसके लिए 3 डेज उसने रेस्ट के लिए रखे हैं कि फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है, यानी 10 रुपीज है। अगर 10 रुपीज है तो फर्स्ट 3 डेज ओके 3 डेज के लिए उसने फिक्स चार्ज रखा है, जो भी होगा मुझे नहीं पता। फिर आप उसके बाद अगर 4 डेज को रखते हो अपने घर पे, वो बुक आप जमा नहीं करवा रहे हो, वहां पर सबमिट नहीं करवा रहे हो, तो इसका मतलब उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर एक्स्ट्रा चार्ज के लिए कहा है कि एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर ओके, यानी कि अगर आप 3 डेज के बाद बुक नहीं सबमिट करवाते ओके 3 डेज में, तो फिर आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जितने दिन आप रखते हो एक्स्ट्रा, उतने दिन एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ओके, तो अब ये बारी आ गई, 2 बातें चार्जेस यहाँ पर, पहले 3 दिन का एक चार्ज, फिर 3 दिन के बाद नया चार्ज। पर कितना चार्ज लेते हैं वो नहीं लिखा, तो वो नहीं लिखा, वो हमें ढूंढना है। चलो, तो फिर सपोज करते हैं एग्जाम्पल तो नहीं हमारा, क्वेश्चन नंबर ये हमारा सेकंड का 5th ओके। चलो, सेकंड का 5th, सपोज फिक्स चार्ज इज रुपीज एक्स। एक्स हमारा फिक्स चार्ज है, यहां पर 3 डेज रखते हैं तो 3 डेज में फिक्स चार्ज लेते हैं एक्स रुपीज। एंड आफ्टर 3 days charge is rupees y ओके। फिर 3rd डेट के बाद अगर 4th डेट पे रखा है तो शायद 10 रुपीज एक्स्ट्रा ले, या फिर 5 रुपीज, जो भी है आई डोंट नो। ओके, तो वो चार्ज फिर 5 डेज या 6 डेज 7 डेज, तो 3 डेज तक फिक्स है। 4 5 6 7 8 9 जितने भी डेज रखते हो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा सरिता पेड 27 फॉर अ बुक, यानी कि सरिता को पे करना पड़ता है 27 रुपीज, पर कब, कितने दिन उसने रखा, तो सोचे तो केप्ट फॉर द 7 डेज। वो बुक उसने लाइब्रेरी में से ली और 7 डेज रखी, फिर सबमिट करवाई। इसका मतलब उसको 7 डेज तक चार्ज लगेगा, पर कैसे चार्ज लगेगा देखते हैं। फॉर कौन है हमारा सरिता ओके। सरिता को फर्स्ट फिक्स चार्ज का 3 डेज का सपोज 10 रुपीज, तीनों दिन का मिला के उस बुक का चार्ज था 10 रुपीज, तो वो तो पे करना पड़ेगा। तो वो फर्स्ट 3 डेज का चार्ज कितना है, हमारा फिक्स चार्ज है वो x है। ओके, तो 3 दिन आ गए। अब उसने रखा है टोटल 7 डेज, कितने डेज, 7 डेज, तो 3 डेज जो था वो फिक्स चार्ज था। फिर उसने कितने दिन, 4th 5th 6th और 7th, यानी टोटल 4 डेज ज्यादा रखा, तो +4, और 4 डेज पे कितना चार्ज लगेगा, तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा y, तो 4y। अब 4y कैसे आ गया वो समझ में नहीं आया, फिर से समझाता हूं। चलो, 4 डेज एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा डेज का चार्ज सपोज मान लो कि अगर आपका एक दिन चढ़ता है तो 5 रुपए पे करने, यहां पर 4 डेज चढ़ गया तो कितने होंगे, 4 डेज ज्यादा हो गए यहाँ पर। ओके, और एक दिन का चार्ज है 5 रुपए, तो 5 रुपीज 5 रुपीज 5 रुपीज 5 रुपीज, तो कितने देने पड़ेंगे, 20। तो 20 कैसे बना, तो 4 डेज और 5 रुपीज चार्ज, तो 4 5 तो मैंने वही किया, 4 डेज और चार्ज जो है वो नहीं पता, इसीलिए y
वहां पर हमने आफ्टर 3 डेज जो चार्ज लगता है वो y है, वो 5 रुपए भी हो सकता है, 2 रुपए भी हो सकता है, आई डोंट नो, पर y तो लगता है, उतना पता है मुझे। ओके, चलो तो ये दोनों का एडिशन, तो टोटल 7 डेज, ये 3 डेज का चार्ज, ये 4 डेज का चार्ज, टोटल हुए 7 डेज का चार्ज। कितना पे किया उसने? 27, इक्वेशन नंबर 1। ओके, फिर नेक्स्ट है while the सुशी, ओके, सुशी पे 21 फॉर सुशी। ओके, चलो हाँ सुशी वाई, चलो सुशी के लिए सोचते हैं तो उसको भी फिक्स चार्ज 3 डेज का तो एज इट इज लगेगा उसको भी, क्योंकि फिक्स चार्ज तो फिक्स चार्ज हर एक के लिए है, पर वो 5 डेज के लिए बुक ले जाती है, तो 3 डेज तो उसको चार्ज लगेगा ही 3 डेज का, और एक्स्ट्रा डेज कितने उसके 2 ज्यादा हो गए, 3 डेज फिक्स चार्ज का, और 4th और 5th डे 2 दिन वो ज्यादा का बुक, तो y इज इक्वल टू 21। ये रहा उसका सेकंड इक्वेशन। अब ये दो रेडी हो गए, अब इसको एलिमिनेट करना है। तो यहां पर आप सोचोगे कि सर ये 4y है, ये 2y है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई, यही सोचा कि नहीं आपने? हाँ, मुझे लगा कि आपने यही सोचा, पर यहां पर देखो तो सही, x x दोनों ही रेडी है कट होने के लिए, एलिमिनेट होने के लिए, क्योंकि दोनों सेम हैं, सिर्फ साइन चेंज करनी है। तो फिर साइन चेंज कर लेते हैं हम, दोनों में यहां माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं और x को एलिमिनेट कर दिया, तो क्या मिलेगा? y मिलेगा 4y माइनस 2y, तो हमारे पास रहेगा 2y। 27 माइनस 21 कितना बाकी रहेगा? 6, तो y इज इक्वल टू आंसर मिला मुझे 3। y क्या था हमारा? 3 डेज, आफ्टर 3 डेज के बाद जो चार्ज लगने वाला था वो था 3 रुपीज। ओके, अगर 4th डेट रखा है, 4th डे पे रखा है तो 3 रुपीज, 5th डे पे रखा है तो 3 + 3 6 रुपीज, अगर 5 डेज रखा है तो 3 3 9 रुपीज। ऐसे ही चार्ज बढ़ता रहेगा हर डे का। पर ये तो एक्स्ट्रा चार्ज हुआ, पर मेरा फिक्स चार्ज क्या है? x ढूंढना बाकी है, तो ये वैल्यू मैं किसी एक में ही रखता हूं। देखो, किसी इसमें रखूं तो भी आंसर वही आएगा, इसमें रखूं तो भी आंसर वही आएगा। चलो मैं फर्स्ट में या सेकंड में जो भी है सेकंड में रखता हूं, x + 2y = 21। y की वैल्यू 3 आई, तो x + 6 = 21। y की वैल्यू मैंने 3 रखी, 3 2 6, 6 को इस तरफ ले जाता हूं तो x = 21 - 6, आंसर क्या आएगा? 15। ओके, चलो तो फिर फिक्स चार्ज कितना था? अगर बुक ले जाते हो तो 15 रुपीज वो फिक्स चार्ज है। आंसर आ गया हमारा, फिक्स चार्ज x था, दैट मीन्स 15 रुपीज। ओके, और एक्स्ट्रा चार्ज y था तो ₹3। ओके, चलो यहां पर रख के देख लेते हैं कि आंसर सही है कि नहीं। फिक्स चार्ज यहां पर x था तो 15, यहां पर 3 था, 4 3 12, 12 + 15 कितना होता है? 27। ओके, 12 + 15 27। यहां पर 15 रखते हैं, यहां पर 3 2 6, 6 + 15 21, तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। तो इस तरह आप भी एलिमिनेशन गिन सकते हो। बहुत इजी हमारी ये एक्सरसाइज है, तो 3.4 आपके लिए होमवर्क में। थैंक यू स्टूडेंट्स।